क्या मिल गया तुम्हें मेरी जिंदगी बर्बाद करके? हाँ, अलीशा की आंखों में उसके लिए बेपनाह नफरत थी। उसके मार्ग से जागती हुई आंखें अपने वजूद पर देखकर अलीशा का दिल चाहा था कि उसकी आंखें नोच ले। आपसे किसने कहा मैंने ये सब करके आपकी जिंदगी बर्बाद की है? क्या पता सवार दी हो मैंने आपकी जिंदगी। कहाँ तो उस 2 टके की जॉब के लिए परेशान हो रही थी और अब मेरे इन महलों में राज करेंगी आप। टी शर्ट उतारते हुए वो अलीशा के पास बढ़ा। अलीशा बेड की साइड में होती हुई दूसरी तरफ उतर गई और अपने पास छुपी हुई छुरी को अपनी कलाई पर रख दिया था। उसने कहा, मेरे पास मत आना वरना मैं अपने हाथ की नस काट लूंगी। अलीशा ने उसे वार्न किया था। उस आदमी का बिना शर्ट का कसरती वजूद के साथ अलीशा का चेहरा लाल कर गया था। जिस लड़की ने उसे अपना दीवाना बनाया था। मैं जानता हूँ आप हराम मौत नहीं मरेंगी। मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। आपकी दादी है ना, जिसे आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, जिनके लिए आप सब कुछ कर सकती हैं। वो मुस्कुराते हुए उसके और करीब बढ़ रहा था। अलीशा उसके मुंह से अपने दादी का नाम सुनकर हैरान हुई थी। उसकी आंखों की चमक अलीशा को बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी। क्या मतलब? अलीशा की आंखों के सामने दादी का फोटो घूम गया। अलीशा को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इंसान दादी का नाम लेकर उसे ब्लैकमेल करेगा। अलीशा की हिरनी जैसी आंखों में डर की लहर दौड़ गई थी। वो अपनी दादी को कुछ भी नहीं होने देना चाहती थी। वो पहले ही इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। वो इस इंसान से दूर हो रही थी जब उस इंसान ने उसकी कलाई थामकर झटके से दीवार से लगा दिया था और खुद अपने बीच का फासला खत्म करते हुए अलीशा के बहुत पास आ गया था। अलीशा का सांस जैसे हलक में अटक गया हो, जबकि वो बस उसे टुक टुक देखे जा रहा था। अगर इतने ही पावरफुल हो तो मुझे अपना चेहरा दिखाने से क्यों डर रहे हो? दिखा दो ना मुझे अपना चेहरा। अब अलीशा बिना डरे उससे बोली थी। अलीशा उससे डर कर उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहती थी। यहाँ ना तो कोई मेरा असली नाम जानता है और ना ही मेरा चेहरा देखा है, मगर आपसे मैं कुछ भी नहीं छुपाना चाहता। ये बोलते हुए वो अपने चेहरे से मास्क उतार गया था। अलीशा अपनी जगह खड़ी हैरान रह गई थी। उसकी सिर्फ आंखें ही नहीं, वो खुद भी बहुत प्यारा था। उसने अपने सर पर बंधे रुमाल को भी उतारकर उछाल दिया। उसके काले बाल और गहरे चेहरे पर सजी मूछें और हल्की सी दाढ़ी उस इंसान की खूबसूरती अलीशा को पल भर के लिए हैरान कर गई थी। वो कुछ भी नहीं बोल पाई। वो उस इंसान की खूबसूरती के आगे बहुत आम सी थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये इंसान इतना चार्मिंग पर्सनालिटी का मालिक होगा और उसके सिर्फ एक बार कहने पर उसे इस तरह से अपना चेहरा दिखा देगा। अलीशा बस उसे देखे ही जा रही थी, पर अयान मुस्कुराया। वो समझ चुका था कि बाकी लोगों की तरह ये लड़की भी उसकी खूबसूरती पर हैरान रह गई है। वो चाहता था इसी तरह आसानी से ये लड़की उसको कबूल भी कर ले, मगर उसकी आंखों में अपने लिए नफरत वो उसके होश में आते ही देख चुका था। अब उसे मोहब्बत में बदलना था। मेरा नाम अयान है। उसकी आंखों में देखते हुए उसने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। मैं यहाँ के माफिया का लीडर हूँ। मैं यहाँ के रूल बनाता भी हूँ और तोड़ता भी हूँ। 2 साल पहले मैंने आपको इसी जगह पर देखा था, जब यहाँ पर एक छोटा सा होटल हुआ करता था, मगर उस होटल को यहाँ से ख़त्म करवाकर मैंने आपके नाम का ये महल तैयार करवाया है और आज आपने यहाँ पर आकर इस महल की रौनक और बढ़ा दी है। मुझे 2 को मारना था किसी भी हालत में। मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल टास्क था, जिसे 2 साल लगाकर इतनी मेहनत से पूरा किया है मैंने। वरना मुझे पता नहीं था कि उसको ख़त्म करने के बाद ही फ़ौरन मुझे आप भी मिल जाएंगी। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने इन 2 सालों में आपको। हर उस जगह पर गया जहाँ पर मुझे लगता था कि आप मुझे मिल जाएंगी। मगर देखिए, ऊपर वाले का करम और मेरे इंतज़ार का सब्र, आज आप मेरे पास हैं। मैंने आपको पा ही लिया। वो उसके गालों के डिंपल को बहुत गौर से देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। अलीशा भी इस इंसान को बस देखे ही जा रही थी। उसे ये इंसान एक साइको लग रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था भला कि वो एक नज़र उसको देखने के बाद उसका इतना दीवाना हो गया था? अलीशा को ये बात उसकी बिल्कुल झूठ लगी थी। वो इस वक्त उस इंसान को खुद से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी। वो अलीशा के दोनों हाथ पकड़कर
उसकी दीवार से लगाए उसके जिस्म की खुशबू अपने अंदर उतारता हुआ उसे अपने बेहद करीब होने का एहसास दिला रहा था। मैं आपको अपना बनाने के लिए मर रहा हूँ। उसने अलीशा के गालों को छुआ जो उसकी सोच से भी ज्यादा मुलायम थे। उसके छूने से उसके गाल और भी लाल हो गए थे। अलीशा की बोझल सांसें उसको बहका रही थीं, मगर इस वक्त वो अलीशा की सांसों को वो महसूस तक नहीं कर पाया था। अलीशा के गुलाबी होठों को छूने के लिए अमर रहा था, मगर वो अभी ये सब करके अलीशा के दिल में और अपने लिए नफरत पैदा करना नहीं चाहता था। इसलिए बहुत मुश्किल से खुद पर काबू रखे हुए था। मैं आपसे ज़बरदस्ती कभी नहीं करूँगा, मगर सिर्फ तब तक जब तक आप अपने आप को मुझे खुद नहीं सौंप देती। वो अलीशा के और करीब होता जा रहा था। उसके होठ अलीशा के होठों को छूने ही लगे थे। वो उसकी प्यास को और बढ़ा रहे थे, मगर अलीशा को उसकी ये बात सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई थी। तुम मोहब्बत करते हो मुझसे? अलीशा ने उससे सवाल किया, जिससे उसने हाँ में सर हिलाया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर अपने पास कैद रखोगे तो मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी? तो ये भूल है तुम्हारी। अलीशा ने उसे घूरते हुए देखा था। आप चाहती हैं कि मैं आपको आज़ाद छोड़ दूं और आप फिर से मुझसे दूर चली जाएं? अयान ने उसकी बात पर उसका मजाक उड़ाया था। ये लड़की उसके प्यार से बात करने पर उसको बेवकूफ़ समझ रही थी। इतने बड़े माफिया लीडर बने फिरते हो और एक लड़की को खो जाने का डर है तुम्हें। फिर तुम्हारे माफिया वालों के प्यार में भी कुछ नहीं है। शायद अब की बार, अलीशा ने जवाब देते हुए उसका मजाक उड़ाया था। अच्छा, तो आप आज़ादी चाहती हैं यहाँ से? अयान ने उससे पूछा था, जिस पर अलीशा ने फौरन हाँ में सर हिलाया था। ऐसा हो सकता है। अयान की नज़रें उसके दिलकश चेहरे पर थीं। क्या सच में? अलीशा तो पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुकी थी, मगर इस बार उसने खुशी से पूछा था, हाँ हो सकता है, मगर इसके लिए आपको बदले में मुझे एक चीज़ देनी पड़ेगी। अयान के इस सवाल के बाद अलीशा की खुशी खुद ब खुद कम हो गई थी। भला इस इंसान को उससे ऐसी क्या चीज़ चाहिए थी जिसने उसे खुद 1 करोड़ में खरीदा था? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? अलीशा ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा था। आपको हर रोज़ 1 मिनट मुझे देना होगा। उस पल में आप पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होगा। आप मुझे नहीं रोकेंगी और ना ही उस पल मुझसे नफरत करेंगी। उस 1 मिनट में सिर्फ आप मेरी होंगी। अयान बोल रहा था। अलीशा बड़ी हैरानी से उसे देख रही थी। ये इंसान क्या बोल रहा था? हर रोज़ 1 मिनट? 1 मिनट में भला ये इंसान क्या ही कर सकता है? और उसको कौन सा इससे रोज़ मिलना था? उसकी इस शर्त को मानकर वो अपनी दादी के पास तो जा ही सकती थी, जिसका उसे और कोई चांस नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम हर रोज़ मेरा 1 मिनट ले सकते हो, मगर सिर्फ 1 मिनट, इससे ऊपर नहीं। अच्छा? अलीशा ऐसे बोल रही थी जैसे अगर इस इंसान ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे पता नहीं क्या सज़ा देगी, जबकि वो कर कुछ भी नहीं सकती थी। अयान उसकी बात पर मुस्कुराया, जो पूरी तरह उसकी बात मान चुकी थी, मगर फिर भी उसे धमका रही थी। अयान को उसकी ये बहादुरता बहुत अच्छी लगी थी। ठीक है, मैं वादा करता हूँ तुम्हारा 1 मिनट भी ऊपर नहीं लूँगा। अयान कभी वादा खिलाफी नहीं करता था। काश वो 1 मिनट मुझे आज मिल सकता। वो अलीशा की तरफ देखते हुए उदासी से बोला था। अलीशा की खूबसूरती, उसके गुलाबी होठ अयान को पागल कर रहे थे। आज तो मेरा 1 मिनट तो ले चुके हो, इसलिए आज का टाइम खत्म। अलीशा हाथ जाते हुए बोलती हुई उसे हरी झंडी दिखा गई थी, जबकि अयान अलीशा की सदा पर पागल हुआ था। ठीक है, फिर कल से टाइम फिक्स कर लो। वो अपनी बात सीधी कर रहा था। ठीक है, जिस भी टाइम तुम कहोगे मैं आ जाऊंगी। अब मैं जाऊं? वो जाने के लिए पागल हो रही थी और वो सारे ज़माने में मशहूर हुआ डॉन था। अयान मुस्कुराया और उसको उसकी दादी के पास भिजवाने के लिए अपने भरोसेमंद आदमी को बुलवाया। उसके अंदर आने से पहले ही अयान अपना चेहरा और बाल पहले ही ढक चुका था। उसके अंदर आने के बाद अयान उसे समझाता हुआ अलीशा को जाने की परमिशन दे चुका था। कल आप खुद आएंगी या मैं गाड़ी लेने भेजूं? अलीशा, जो उसकी बात पर खुश होती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, ये सुनकर अलीशा के पांव वहीं जम गए। वो कुछ सोचती हुई बोली, नहीं, मैं खुद आऊंगी। ठीक है, याद रखिएगा, मैं वादा नहीं तोड़ता हूँ और वादा तोड़ने वालों को पसंद भी नहीं करता हूँ। अगर आपने ये दिल तोड़ा
या तोड़ने की कोशिश की तो फिर इसके बाद जो भी अंजाम होगा आप उसकी जिम्मेदार खुद होंगी। अयान पहले तो प्यार और हल्की आवाज में कह रहा था, लेकिन आखिरी अल्फाज उसने वार्न करते हुए कहे थे। अलीशा ये सुनकर एक पल के लिए अंदर ही अंदर डर गई थी, मगर उसने ये अयान को जाहिर नहीं होने दिया था। तुम इतने बड़े डॉन हो और मुझे एक लड़की से डर रहे हो। अगर मैंने होशियारी करने की कोशिश की भी तो क्या तुम मुझे करने दोगे? तुम्हारे ये जो लोग हैं, इन्हें किस लिए रखा है तुमने? मेरे ऊपर नज़र रखने के लिए भी तुमने 2-4 लोगों को छोड़ा ही होगा। लेकिन बेफिक्र रहो, जब मैंने कहा है तो 1 मिनट के लिए मैं आ ही जाऊंगी। अलीशा मुंह बनाकर इतराते हुए बोली थी, जबकि वो दिलकश मर्द उसकी इस अदा और बहादुरी भरे अंदाज को देखता रह गया था। ठीक है, मैं कल का बेसब्री से इंतजार करूंगा। अयान उसको अलविदा कहते हुए मोहब्बत भरी नजरों से कह रहा था। फिर अलीशा वहां से निकलकर आ गई थी। पापा, आप इतने सारे पैसों का क्या करेंगे? कमरे में उदासी छाई हुई थी। 21 साल के आतिफ ने अपने पापा से पूछा तो उन्होंने अपने बेटे को मुस्कुराकर देखा। 1 करोड़ रुपए मिले थे इन्हें अपनी भतीजी का सौदा करने पर। अगर वो सौदा ना करते तो भी वो माफिया का डॉन उसे ले ही जाता, तो वो सौदा करने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाए थे। बस अपनी माँ की वजह से थोड़े परेशान थे, जो अपनी पोती से बहुत प्यार करती थी, और अपनी पोती के जाने की वजह से वो अभी तक कमरे में बंद थी, वरना वो अपने बेटे को अच्छे से सबक ज़रूर सिखाती, जिसने बिना सोचे समझे उनकी पोती को बेच डाला था, वो भी पूरे 1 करोड़ में। बेटा, जब ऊपर वाला अकल बांट रहा था तो तुम क्या तब सो रहे थे? उनकी बात को वो समझ नहीं सका था और सवाल भरी नज़रों से अपनी माँ की तरफ देख रहा था। मम्मी, मैं उस वक्त कहाँ था? आतिफ की बात पर दोनों मम्मी पापा ने सर पर हाथ मारा। आतिफ उनका इकलौता बेटा था, मगर बहुत ही सीधा सादा था। यहाँ तक कि लोग भी उससे सीधा ही कहकर बुलाते थे। वो दुनिया के चल फरेबी बातों से बहुत दूर था, इसलिए अक्सर माँ बाप की कश्ती में भी छेद करता रहता था। पहले आप इतनी बड़ी रकम को ठिकाने से तो लगाइए, ऐसा ना हो कि कहीं चोर और लुटेरे आकर इसे लूट कर ले जाएं। अपनी पत्नी की बात पर सलीम साहब ने हाँ में सर हिलाया था। पापा, आप ऐसा करिए, इन सारे पैसों को ना जमीन में दफन कर दीजिए, फिर भूल जाना फॉरगेट मैन की तरह, और फिर मर जाना। फिर जब मैं आपके बराबर हो जाऊंगा तो फिर ये पैसे मुझे मिल जाएंगे, और उनका तब मैं सोचूंगा कि मैं इन पैसों का क्या करूं। आतिफ की इस बात पर सलीम साहब का खून खौला। उनका दिल चाहा कि एक खींचकर थप्पड़ लगा दें उसे। ये मेरा ही बेटा है ना? उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए सवालिया नज़रों से पूछा था। पहले तो मुझे भी थोड़ा शक था, मगर मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि आपका ही बेटा है। उनकी बेगम कौन सा कम थी, उन्होंने भी मुंह तोड़ जवाब दिया उनको। रात के 9 बजे दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर वो चौंके। इस वक्त कौन आ सकता है? वो दोनों ही घबरा गए थे। पापा, कहीं पुलिस तो नहीं आ गई? आपने अलीशा अप्पी को बेच दिया है ना? मुझे लगता है कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया। आतिफ ने मुस्कुराते हुए अपनी मम्मी पापा से कहा, इसका मुंह बंद करवाओ, वरना एक दिन मैंने इसको भी बेच देना है। वो अपनी पत्नी से गुस्से से कहते हुए बाहर निकले, जबकि वो अपने बेटे को चुप कराने लगी थी। बाहर निकले तो बाहर अलीशा को खड़ा देखकर बुरी तरह से चौंके। इतनी मुश्किल से तो इससे जान छुड़ाई थी, और अब ये फिर आ गई थी। दादी कहाँ है चाचू? वो इस बोट अंदाज में पूछ रही थी। उसने तुम्हें छोड़ दिया या तुम वहां से भागकर आई हो? उन्होंने गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा था। उन्हें डर था कि उनसे उनकी रकम छीन ली ना जाए। आप अपने काम से काम रखिए। जो कुछ भी आपने मेरे साथ किया है ना, उसकी माफ़ी नहीं है। पैसों के लिए आपने मेरे साथ क्या किया? पैसे ने आपको अंधा कर दिया है, लेकिन जब आप खुद अपने लिए जहन्नम चुन रहे हैं तो फिर इसमें कोई और क्या ही कर सकता है? अलीशा उनको ताना देते हुए बोली थी। बकवास बंद करो अपनी, जो पूछा है उसका जवाब दो। वो अब की बार गुस्से में बोले थे। मैं आपकी किसी भी बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। आप हटिए मेरे रास्ते से। वो उन्हें उनकी औकात याद दिलाती हुई अंदर की तरफ चली गई थी। ये सब बात क्या है? वो ज़बरदस्ती तो इसे यहाँ से लेकर गया था और उसने इसे इतनी आसानी से छोड़ दिया, जबकि उसे देखकर ये तो नहीं लगता था कि वो इसे इतनी आसानी से छोड़ देगा। वो तो इतना बड़ा डॉन लग रहा था।
छोड़िए, हमें क्या करना है, भाड़ में जाएं दोनों, आप अपने पैसे संभालिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर वो सर झटकते हुए अपने कमरे में चले गए थे। अलीशा ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसे सामने बैठी हुई अपनी दादी दिखाई दी। मेरी बच्ची, तू आ गई। वो अलीशा के गले लगकर रोने लगी तो अलीशा भी रो दी। तुम ठीक तो हो ना अलीशा? उस गुंडे ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? वो अलीशा का चेहरा अपने हाथों में भरकर पूछने लगी। नहीं दादी, उसने मुझे कुछ नहीं किया, बस ऊपर वाले की तरफ से चमत्कार हुआ और उसने मुझे छोड़ दिया। वो दादी को सच बताकर और परेशान नहीं करना चाहती थी। चलो शुक्र है, ऊपर वाले ने उसके दिल में तो रहम डाल दिया, मगर तुम्हारे चाचा और चाची के दिल में तो ज़रा भी रहम नहीं है। ऐसे लालची हो गए हैं, पैसों ने उनके दिमाग को बिल्कुल काला कर दिया है। उन्होंने अलीशा को अपने सीने से लगा लिया था, जो अब कल का सोचकर परेशान हो रही थी कि कैसे वो उस गुंडे से अपनी जान छुड़ाए, जो रोज़ उसका 1 मिनट मांग रहा था। अलीशा, जो उससे 1 मिनट की डील कर कर आई थी, अब उस 1 मिनट का सोच सोच कर ही परेशान हो रही थी कि वो 1 मिनट में क्या ही कर लेगा। लेकिन अगर उसने मुझे छुआ तो? मगर 1 मिनट में क्या ही छू लेगा वो मुझे? रात को जब वो सोने के लिए लेटी तो सोचों ने उसे घेर लिया। आंखों के सामने उसका दिलकश चेहरा जब आया तो अलीशा का दिल धड़कने लगा। वो अपना सर झटककर दिमाग से उसे निकालकर सोने की कोशिश करने लगी। हटो, क्या कर रहे हो? वो उसके होठों को अपने होठों में कैद कर चुका था। उसकी धड़कनें तेज कर गया था। वो बेबस होकर बस तड़पती जा रही थी। वो एक पल में उसकी हालत खराब कर गया था। वो उसके जिस्म पर अपने हाथों को फेरे जा रहा था। अलीशा सिसकियां भरते हुए उसके जज्बातों को और हवा दे रही थी। पर्दे गिरते चले जा रहे थे। वो उसके भारी मसल्स को देखते अलीशा के होश उड़ रहे थे। अयान ने उसे बाहों में उठाया। गिरने के डर से अलीशा ने उसके गले में अपनी बाहें लपेटी। वो अलीशा की तरफ देखते हुए बिस्तर की तरफ बढ़ा और एकदम से उसे बिस्तर पर गिरा गया और अलीशा पर हावी होकर उसकी सिसकियां निकलने पर मजबूर कर गया कि अगले ही पल अलीशा की आंख झट से खुली। वो पसीने से नहाई हुई थी। पूरा जिस्म हल्के हल्के कांप रहा था। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा कि वो सच में जैसे यहाँ था और उसी हर जगह छू रहा था। उफ ऊपर वाले, ये क्या था? वो पसीने में डूबी हुई थी। दिल की धड़कन इतनी बड़ी हुई थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरे ख्वाबों में क्यों आया? वो सर पकड़े बैठी थी, अपने जिस्म को छूती हुई, जैसे वो खुद को यकीन दिला रही थी कि किसी ने नहीं छुआ, मगर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो ख्वाब नहीं, सब कुछ सच था और वो ख्वाब कैसे उस पर हावी हो रहा था। अलीशा बहुत परेशान हुई, मगर अपनी परेशानी किसी से कह नहीं पाई। डार्लिंग, तुम होश में हो? क्या कर रहे हो ये सब? अपने आदमी की बात सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ओ रियली, मुझे तो लग रहा है कि मैं अपने मंजिल के बहुत करीब हूँ। अयान जिस भरोसे के साथ कह रहा था, उसके आदमी ने दांत पीसे। फिर भी होशियार रहो तुम। जानते हो न तुम किस कदर घेरे जा चुके हो, और अगर तुम्हारी छोटी सी भी गलती हुई तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। खतरे को पहले मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। वो निडर अंदाज में बोला था। तुम्हारा मिशन अभी भी पूरा नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ वो, बेफिक्र रहो तुम। अयान उन्हें भरोसा दिलाते हुए कॉल कट कर गया था। ये उसकी अलग ही दुनिया थी, ऐसी दुनिया जो उसने खुद बनाई थी और खुद ही इस दुनिया को बर्बाद कर देने वाला था। अलीशा तैयार होकर होटल पहुंची। सुबह सुबह फिर से चाचा चाची से बहस होते होते बची थी। अलीशा भी बिना नाश्ता किए ही घर से निकल आई थी। उसने होटल पहुंचकर अपना यूनिफॉर्म पहना। चेहरा अब भी उदास था। वो अपने काम की तरफ आगे बढ़ गई। सर का बुलावा आया है। वो हैरान होती हुई ऊपर की तरफ बढ़ गई। आइए आइए अलीशा। वो अपनी जगह से उठकर खड़े हुए। सर, आपने बुलाया? जी, ये पेपर चेक कर लीजिए। सर, ये कैसे पेपर हैं? ये इस होटल के पेपर हैं। ये होटल अब आपके नाम पर कर दिया गया है, इसलिए ठीक से पेपर चेक कर लीजिए। व्हाट? क्यों? ये क्या बोल रहे हैं आप? अलीशा परेशान हो गई। तभी एक फ़ोन कॉल आने लगी। उन्होंने वो फ़ोन अलीशा की तरफ बढ़ाया। आपकी कॉल है। अलीशा ने ना समझी से कॉल रिसीव कर कर अपने कान पर फ़ोन लगाया। कैसी हो जान? ये आवाज़ सुनकर अलीशा के रोंगटे खड़े हो गए।
आवाज़ तो अलीशा पहचान ही गई थी, जबकि दिल वो रात वाला ख्वाब सोचने लगा था। तो अलीशा का दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़ककर उसको पागल करने लगा था। आपके लिए गिफ्ट में लिया है ये होटल। मुझे कबूल नहीं है कि आप यहाँ पर जॉब करें। आप यहाँ पर सिर्फ हुक्म करने के लिए पैदा हुई हैं, इसलिए अब से इस होटल की मालकिन आप हैं। आपको क्या लगता है ये सब कर कर आप मुझे इम्प्रेस कर लेंगे और मैं आपसे प्यार करने लगूंगी? वो थोड़ा अलग में जाकर उसको डांटते हुए बोली थी। बिल्कुल नहीं, आपको इम्प्रेस करने के लिए तो मेरी बॉडी काफ़ी है। अयान की ये बात सुनकर अलीशा के कानों से धुआं निकलने लगा था। मुझे आपकी हराम की कमाई का 1 रुपया भी नहीं चाहिए, समझे आप? तो ये अपने पैसों का रौब कहीं और जाकर दिखाना। मुझे मेरी दादी ने हलाल की कमाई का ही खाना सिखाया है। गुंडागर्दी कर कर, लोगों को मार कर, उनका पैसा उनसे छीन कर खिलाना नहीं सिखाया है। कुछ देर अयान चुप रहा। यह हमारी शादी का गिफ्ट है जान। तो अलीशा ने फ़ोन को घूरा। कौन सा शादी का गिफ्ट? हमारी शादी? कौन सी शादी? तो वो भी जल्दी से बोला। अच्छा, हमारी शादी कब हुई? नहीं हुई तो क्या हुआ, हो जाएगी। मैंने एडवांस में तुम्हें शादी का गिफ्ट दे दिया है मेरी जान। तुम पागल हो क्या? अलीशा छूटते ही बोली थी। हाँ, आपके लिए तो दिलो जान से पागल हूँ मैं अलीशा। बस अब आप मुझे वहाँ पर जॉब करती हुई नजर ना आओ। मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करना बंद कर दीजिए आप। अलीशा चिल्लाते हुए बोली थी। आप भूल रही हो, मैं कल आपको खरीद चुका हूँ, इसलिए अब जो भी मैं कहूँगा सिर्फ वही करेंगी आप। अगर मैं आपको आसानी से छोड़ सकता हूँ तो उतनी आसानी से वापस भी अपने पास ला सकता हूँ। पल पल मेरी नज़र सिर्फ आप पर है, याद रखना। वो दांत पीसते हुए चिल्लाई। अपने वादे के मुताबिक याद तो होगा आपको। 1 मिनट देना है मुझे, मैं गाड़ी भिजवाऊंगा तो आ जाना। अलीशा की बात को नज़रअंदाज करते हुए अपनी बात बोल रहा था, जबकि अलीशा ने गुस्से से कॉल कट कर दी और फ़ोन वापस उनको देकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। मैम, ये पेपर, वो लचते हुए बोले। मेरी तरफ से इन पेपर में आग लगा दीजिए। अलीशा ये कहती हुई बाहर निकल गई। कितनी पागल लड़की है ये, इतने बड़े होटल की मालकिन बन गई है, उसके बाद भी इसके नखरे खत्म नहीं हो रहे। वो मुंह टेढ़ा कर कर बोलते हुए अपने बाकी का काम पूरा करने लगे। अब उन्हें ये होटल छोड़ना था। आखिर उन्हें होटल की रकम डबल जो मिली थी। जी हाँ, अयान ने इस होटल की रकम डबल अदा की थी, क्योंकि वो अलीशा के लिए कुछ भी करने को तैयार था। क्योंकि वो अयान को पसंद जो आ गई थी और अलीशा का बस चलता तो वो अयान को इस दुनिया से ही गायब कर देती। अलीशा गुस्से से आकर अपनी जगह खड़ी हुई। बाकी लड़कियां उसका गुस्से से हुआ लाल चेहरा हैरत से देखने लगीं, मगर किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसको छेड़कर पूछ लेती कि क्या हुआ। अलीशा अपना काम पूरा कर कर वहाँ से निकली तो उसे चक्कर से आने लगे थे। कल रात से उसने कुछ नहीं खाया था। सुबह भी नाश्ते पर चाचा चाची से बहस होने से बची थी और वो बिना नाश्ता किए निकल आई थी। और अब भी सारा दिन गुस्से में कुछ नहीं खाया था, पर अब उससे भूख कंट्रोल नहीं हो रही थी। वो होटल से निकली तो अयान का ड्राइवर गाड़ी लिए खड़ा था। मैम, आपको सर ने बुलाया है, वो नज़रें झुकाए बोला था। तुम्हारे सर की ऐसी की तैसी, वो दिल में बड़बड़ाते हुए कुछ सोचती हुई गाड़ी में बैठी थी। 1 मिनट का वादा भी तो किया था, अगर वो पूरा नहीं करती तो वो फिर उठवा लेता। अलीशा वहाँ 1 मिनट गुजार कर जल्दी से घर जाना चाहती थी। भूख से उसका बुरा हाल हो रहा था, मगर वो जितनी भी बेशुमार थी। अलीशा अयान के मेंशन में पहुंच चुकी थी, मगर वो कल की तरह नहीं बल्कि आज निडर और दबंग अंदाज में उसके कमरे की तरफ बढ़ी थी। गुस्से से उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसके सामने जाकर खड़ी हो गई थी। अयान, जो अभी अभी जिम रूम से आ रहा था, शावर लेने जा रहा था, अलीशा को बेधड़क आता देखकर ठिठक कर रुका था। वो वाइट ट्राउज़र में शर्टलेस था, जबकि टॉवल से पसीना साफ करते हुए उसके हाथ पल भर को रुके थे। पिंक कलर के सादे से सूट में भी अलीशा कयामत ढाने को तैयार थी और अयान के सामने खड़ी उसके सब्र को आजमा रही थी। जिस तरह वो बेधड़क उसके कमरे में आई थी, किसी ने भी आज तक ऐसी जुर्रत नहीं की थी, क्योंकि अयान इस माफिया की दुनिया का डॉन था और अपना चेहरा उसने आज तक किसी को नहीं दिखाया था। अपने चेहरा देखने का हक भी उसने सिर्फ और सिर्फ अलीशा को ही दिया था। क्या सुकून नहीं है तुम्हें? अलीशा एक पल को उसे इस हालत में देखकर गुस्से में आ गई। वो बॉडी, वो कसरती सीना, वो भारी मसल्स जो उसने ख्वाब में देखे थे,
वो अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी कि वो सामने ज़्यादा हॉट लग रहा था या अब सामने खड़ा रियल में। अलीशा चिढ़ी थी। उस वक्त उससे उसकी नज़र बार बार भटक कर उसकी खूबसूरत बॉडी पर जाकर अटक रही थी। आपको देखकर ही तो सुकून आता है। चलिए आप बैठिए, मैं शावर लेकर आता हूँ, क्योंकि आप तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई हैं। वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ा था। मेरे पास ना इतना ज़्यादा फालतू टाइम नहीं है कि अब तुम्हारा इंतज़ार करूँ, वो भी तुम्हारे साथ 1 मिनट गुजारने के लिए। अपना 1 मिनट जल्दी से पूरा करो, फिर मुझे घर भी जाना है। अलीशा उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक गई थी। जान, क्या कर रही हैं आप? इस हालत में सामने आएंगी तो मामला ख़राब हो सकता है और 1 मिनट से भी कम वक्त में आपको अपना दीवाना बना दूंगा मैं। फिर आप मुझसे शिकायत मत करना। क्या मतलब है तुम्हारी इन बेतुकी बातों का? वो सीने पे हाथ बांधे उसे घूर रही थी। मैं शावर ले आऊं? अब इस हालत में इरिटेट हो रहा हूँ। अयान मासूम सा चेहरा बनाकर बोला था तो अलीशा ने गहरी सांस भरकर कहा, ठीक है, जल्दी आना। वो भी उसकी हालत देखकर नजरें चुराती हुई पीछे हटी थी। तब तक आप मेरा यहीं से रूम में वेट करिए, मैं बस 10 मिनट में आपके सामने होऊंगा। वह अलीशा को समझाते हुए बाथरूम में बंद हो गया था, जबकि अलीशा बस उसकी चौड़ी छाती को घूरती रह गई थी। थोड़ी ही देर में उसके लिए खाने पीने का सामान ट्रॉली के जरिए उसके रूम में पहुंचा दिया गया था। इतना बहुत सारा और बढ़िया बढ़िया खाना देखकर अलीशा के मुंह में पानी आ गया था। अलीशा ने खाने को देखकर आगे बढ़कर उठना चाहा, मगर फिर उसके दिमाग ने टोका, ये सब हराम है, हराम की कमाई का है। न जाने किस किस को मार कर लूट कर फिर खरीदा गया है। इसको हाथ भी मत लगाना। वो जैसे खुद को समझा रही थी और वो भूख से पागल हो रही थी। अब तो इस खाने की खुशबू उसके दिमाग पर सवार हो रही थी। आहा, यही तो सब्र है अलीशा। वो खुद को कंट्रोल कर कर बैठी रही। कुछ ही देर बाद अयान निकला। बाथरूम से निकलता हुआ दिखाई दिया। उसकी मर्दाना खूबसूरती आग लगाने वाली थी। अलीशा दिल ही दिल में उसकी खूबसूरती की कायल होने लगी थी, मगर वो अपनी जबान से एक लफ्ज नहीं बोली थी। आपने कुछ लिया नहीं? वो जो ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ रहा था, उसके पास आकर सोफे पर बैठता हुआ उसे सर्व करने लगा। मुझे भूख नहीं है, मत दो। अलीशा ने फौरन टोक दिया। उसकी इस बात पर अयान मुस्कुराया। वो इस बात का डबल मीनिंग लेकर एंजॉय कर रहा था। अगर आपने कुछ खाना खाया नहीं तो मेरे साथ 1 मिनट की डील से पहले ही आपको बेहोश हो जाना है। वो उसकी बात को समझते हुए बोला, आराम से खा लीजिए, ये हराम की कमाई का नहीं है। तुम हलाल का काम करते हो क्या, जो मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूँ? अलीशा उससे थोड़ा दूर सख्ती से बोली थी। कर लो यकीन जान, क्योंकि आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके, और मैं झूठ नहीं बोलता। आप खाना खाइए, मैं 5 मिनट में आता हूँ। आपका 1 मिनट लेने के लिए, वो उससे कहकर ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोलते उसमें बंद हो गया। उसकी बात पर भरोसा करने पर दिल करने लगा, या फिर भूख ही इतनी लगी थी क्या? अलीशा ने उसकी बात पर भरोसा करते हुए राइस की एक प्लेट उठाकर एक स्पून खाया, मगर दिल में फिर से वहम आने लगा था। उसने प्लेट को वहीं पर रख दिया और उठी तो चकराकर गिरते गिरते बची थी। फिर खुद को संभालती हुई आगे बढ़ी और दरवाजे की तरफ चली गई। भाड़ में जाए इसका 1 मिनट, और ये खुद भी मुड़ते हुए दरवाजे की तरफ पहुंची ही थी कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो पीछे की तरफ लहराकर गिरने ही लगी थी कि 2 मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। अलीशा ने हल्की आंखें खोलते हुए उसे देखा। मुझे छूना मत, और बस इतना ही कह पाई थी कि उसकी बाहों में झूल गई। अलीशा! अयान उसका गाल थपक कर उसको होश में लाने की कोशिश करने लगा। उसके नाजुक से वजूद को बाहों में उठाकर उसको बिस्तर पर लिटा गया था और बहुत ही धीरे से लटाया, जैसे वो बहुत नाजुक सी मोम की गुड़िया हो। अयान जानता था कि वो भूख की वजह से बेहोश हुई है। इस जिद्दी लड़की से उसे प्यार हो गया था। क्या करता, वो भी उसके पास बैठा उसे देखे जा रहा था। बालों की आई हुई लट को पीछे करता हुआ बस उसे देखता ही जा रहा था। कहाँ तो 1 मिनट की डील हुई थी और कहाँ अब उसे आधे घंटे से बस देखे ही जा रहा था। इस दीवाने ने तो उसे होश में लाना भी जरूरी नहीं समझा था। कुछ ही देर में अलीशा मसमसाते हुए अपनी आंखें खोल गई थी। अपने बहुत पास अयान को बैठा देखकर वो झटपटाते हुए करंट खाकर पीछे हटी थी। मुझे घर जाना है। अलीशा की आंखों में आंसू भर आए। तो इसमें रोने की क्या ज़रूरत है, चली जाना। वो बिस्तर से उठ गया था। इस बार वो सीरियस था। वो भी उठी थी,
मगर एक बार उसे फिर चक्कर आ गया था। अगर खाना खाकर जाओगी तो आपको आपकी दादी इंतज़ार करती हुई मिलेंगी, वरना दूसरी सूरत में आप अपनी दादी का चेहरा ज़िंदगी भर नहीं देख पाएंगी। वह अलीशा की तरफ देखता हुआ स्पोर्ट अंदाज में बोला था। अलीशा का दिल धक से रह गया। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे? अलीशा दांत पीसते हुए बोली थी। खाना खा लीजिए, आई स्वेयर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अयान अब भी सर्द लहजे में बोल रहा था। अयान के बोलने का अंदाज बता रहा था कि वो जो कह रहा है वैसा ही करेगा। अलीशा ने थोड़ा सा खाना खा ही लिया और फिर वहाँ से आने के लिए उठ खड़ी हुई। मेरा 1 मिनट तो दिया ही नहीं आपने। अयान के अल्फाजों ने अलीशा के कदम रोके थे। अलीशा दांत पीसते हुए पीछे मुड़ी थी। मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ हूँ और तुम्हें अभी भी 1 मिनट चाहिए। वो गुस्सा हो गई थी। तो इन 2 मिनट में मुझे मेरा 1 मिनट मिला ही कहाँ है? देख लो, अभी भी दे दो, वरना कल 2 मिनट देने पड़ेंगे और फिर उन 2 मिनट में मैं क्या क्या कर लूँगा तुम्हें पता है। अयान उसे डरा रहा था। कल की कल देखेंगे, मुझे घर जाना है। अभी वो अपनी नाक से मक्खी उड़ाते हुए अंदाज में बोलकर अयान के दिल की धड़कनों को महका गई थी। ठीक है जाओ, फिर कल मिलते हैं। वो इतनी आसानी से जाने दे रहा था। अलीशा तो हैरान हुई, मगर दिल ही दिल में शुक्र करते हुए बाहर निकल गई। घर पहुंची तो दादी को अपने इंतज़ार करते हुए पाया। सब ठीक है ना बेटा? तुम इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही हो? दादी के सवाल पर वो अपना आंसुओं को नहीं रोक पाई थी। दादी, हम क्या यहाँ से कोई ऐसी जगह पर नहीं जा सकते जहाँ पर वो गुंडा ना पहुँच सके? वो दादी की गोद में सर रखकर पूछ रही थी, जबकि दादी उसकी ये बात सुनकर सोच में पड़ गई थी। हाँ अलीशा, एक जगह है ऐसी जहाँ पर तुम महफूज रह सकती हो, दादी ने धड़कते दिल के साथ कहा था। कौन सी जगह दादी? वो झट से ऊपर होते हुए पूछने लगी। तुम्हारे पापा का घर। उनकी बात पर अलीशा ने होठ मींचे। उनका तो नाम ही मत लीजिए आप, जिन्होंने मम्मी की डेथ के बाद दूसरी शादी कर ली और मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं जिंदा हूँ भी या नहीं। तो अब उन्हें क्या ही फर्क पड़ना है मेरी किसी तकलीफ से। मैं अगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ तो सिर्फ उनसे करती हूँ, यहाँ तक कि उस गुंडे अयान से भी ज़्यादा। वो अपनी आंखों में आए हुए आंसू को पीछे धकेलते हुए उठ गई। सुबह अब होटल जाए या ना जाए या कहीं और जॉब ढूंढे, वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि तभी बाहर मेन गेट पर दस्तक हुई। रात को इस टाइम पर कौन हो सकता है? चाचा ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोला था कि तभी 2 आदमियों ने उनको मुक्का मारकर उन्हें फेंक कर अंदर की तरफ बढ़े और चिल्लाती हुई अलीशा को उठाकर ले गए। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे! अलीशा बराबर चिल्ला रही थी, इसका मुंह बंद कर टेप लगाकर। एक आदमी उनमें से बोला था, बॉस ने कहा था इसको छूना नहीं है, सिर्फ हाथ बांधने हैं। किस किस बॉस की बात कर रहे हो तुम? अलीशा घबराई। कुछ देर बाद तुम्हें पता चल जाएगा। वो उसे एक बहुत बड़े महल में लाए। सामने खड़ा इंसान उसके लिए अनजान था। कौन हो तुम और क्यों लाए हो मुझे यहाँ पर? अलीशा चिल्लाई। अपना बनाने के लिए। तुम डॉन अयान की महबूबा हो और तुम्हें पाकर मैं उस अयान को जीते जी मार डालूंगा और फिर सब कुछ मेरा। ये कहकर वो इंसान जोर जोर से हंसने लगा था। तुमने अगर मुझे छुआ भी तो वो तुम्हारे हाथ तोड़ देगा। अलीशा ने अयान के नाम की उसे धमकी दी। जब तक वो यहाँ आएगा तब तक तुम्हें मैं अपना बना चुका हूँगा। वह अपनी शर्ट उतारता दूर उछाल गया। अलीशा के हाथ बंधे हुए थे। वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय भागने के, पर हर दरवाज़ा बंद था। वो कहाँ जाती? छोड़ दो मुझे। वो इंसान अलीशा पर हावी हुआ। डॉन की महबूबा हो तो हमारा हक भी है ना तुम पर? वो उसकी गर्दन को छूता हुआ बोला। अलीशा को लगा उसके पूरे जिस्म में करंट दौड़ गया हो। खबरदार, मुझे छोड़ो, जान से मार दूंगी तुम्हें। अलीशा हिम्मत करती हुई चिल्लाई कि उस इंसान ने अलीशा की शर्ट को उसके तन से जुदा कर दिया। अलीशा बेबसी और तकलीफ से चिल्लाई। उसको लगा आज वो अपनी इज्जत गंवा देगी। उसने अपने ऊपर वाले से दुआ मांगी। उफ, कितनी सुंदर हो तुम, मक्खन मलाई जैसी। किस्मत की क्या कहने, पर लगता नहीं उसने अभी तक इस हसीन दिलकश बदन के मज़े लिए होंगे। पहले हक मुझे ही हासिल होने वाला है। उसने भी अभी तक इस हसीन दिलकश बदन के मज़े लिए होंगे। पहले हक मुझे ही हासिल होने वाला है। उसकी गंदी बातों पर अलीशा ने उसके मुंह पर थूक दिया। अगले पल उसने अलीशा के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। वो औंधे मुंह नीचे फर्श पर जा गिरी। मुझ पर थूकती है, मुझ पर? अब देखती रह क्या हाल करूँगा
कि दुनिया तुझ पर थूकेगी। उसने अपनी पैंट की बेल्ट निकालकर एक तरफ फेंकी थी। उस पर अपना साया डाल गया कि अलीशा की चीख तेज हो गई। उसी पल दरवाज़ा खुला। दोनों की बेवक्त नज़र आने वाले पर टिक गई, जो कोई और नहीं, अयान था। अयान आंधी तूफान की तरह अंदर आया, उस इंसान को मारता चला गया। उसको इतना मारा कि वो अधमरा होता बेहोश होता चला गया। उसकी हड्डी पसली तोड़ता हुआ उसको तकरीबन मौत के मुंह में पहुंचा गया था। खुद पर काबू पाए वो अलीशा की तरफ मुड़ा और उसके तन पर अपनी जैकेट पहना दी। वो कांपती हुई बिल्कुल हैरान रह गई थी। अयान ने भी उसको अभी नहीं बुलाया था, ना बात की, और बहुत धीरे से अपनी बाहों में उभारते वो उसको बाहर लेता गाड़ी में बैठ गया था। उसका बस चलता तो वो उसको अपने सीने में छुपा के ले जाता। वो सीधा उसको अपने मेंशन में लाया था। अपना मास्क और रुमाल हटाया और धीरे से उस लड़की के पास बिस्तर पर बैठा जो अभी तक गुमसुम सी थी। अलीशा, लुक एट मी। वो अपने आप टूटा हुआ महसूस कर रही थी। मन बहुत भारी हो रहा था। ऐसा तो नहीं देखा था उसने इस लड़की को। वो क्यों गुमसुम हो गई थी? अयान का उसका ऐसे चुप हो जाना बहुत बुरी तरह से चुभ रहा था। वो रो लेती, गुस्सा कर लेती, नाराज हो जाती, मार लेती, वो सब सह लेता, लेकिन चुप नहीं होती। वो उसको अपने सीने से लगाना चाहता था, लेकिन बिना किसी जायज़ रिश्ते के वो उसको छूकर और तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसलिए खामोशी से पीछे हट गया। वो उसको कुछ देर के लिए अकेला छोड़ता बाहर आया। वो एक छोटा गुंडा था जो डॉन की जगह लेने को तरस रहा था। उसने बादशाह की महबूबा को किडनैप करवा के उसको कमज़ोर करना चाहा था, लेकिन ऐसा मुमकिन कैसे था कि बादशाह अनजान रहता इस सब से? सर, वो आ गई हैं। उसके आदमी ने अंदर आते ही उसको खबर दी। इस वक्त वो अपना चेहरा फिर छुपाए हुए था। कहाँ है मेरी बच्ची? दादी से तड़प कर अयान को देखते हुए पूछा। ठीक है, फिक्र नहीं करिए, आपको यहाँ बुलाने का मकसद कुछ और है। वो उन्हें लेकर एक रूम में आया। वो बहुत बेचैन थी। उनको बस अपनी अलीशा को देखना था जो रात के वक्त किडनैप हुई थी, और उसके चाचा चाची ने ज़रा फिक्र करने की ज़रूरत तक महसूस नहीं की थी। वो रोती तड़पती रही और अब अयान के भेजे गए आदमियों के साथ यहाँ आ गई थी। मैं आपकी पोती से शादी करना चाहता हूँ, आज अभी इसी वक्त, आपकी इजाज़त हो तो। वो बिना किसी लगी लिपटी के सीधा अपनी बात उनके सामने रख गया था। और मैं अपनी पोती की शादी तुमसे क्यों करूँ? एक नंबर के गुंडे मवाली हो तुम। कौन बहन बेटी देता है गुंडों को? उनकी गुस्सेली और बेबस आवाज़ सुनाई दी। एक लम्हे को अयान का सर झुक गया और फिर उन्हें देखने लगा। अलीशा के खातिर सब छोड़ दूंगा मैं। आप मुझे उसको सौंप दीजिए। वादा करता हूँ अपनी जान से भी ज़्यादा उसकी हिफाजत करूँगा। वो जैसे उनको यकीन दिला रहा था। वो एकदम चुप सी हो गई। एक तो उनके सामने बैठा इंसान बहुत रौबदार और ताकतवर लग रहा था, जिसने 1 घंटे से भी कम वक्त में उनकी पोती को ढूंढ निकाला, और अगर वो गुंडागर्दी छोड़ देता तो वो एक अच्छा इंसान बन सकता था। लेकिन बात सारी अलीशा पर थी। वो क्या चाहती है? मेरी पोती से मुझे मिलने दो, जो वो कहेगी वैसा ही होगा। 2 दिन पहले तुम आते हो, उसके 1 करोड़ देकर खरीदते हो, और आज तुम निकाह का कह रहे हो। कुछ समझ नहीं आ रहा। दिल कहता है तुम पर भरोसा कर लूं, लेकिन दिमाग नहीं कर रहा। तो आखिरी फैसला मेरी पोती का होगा। वो जो कहेगी वही होगा। अगर अलीशा ने मुझे नहीं कहा, निकाह के लिए हाँ कह दिया, तो आप उसके फैसले में साथ देंगी? वो आके होकर बैठता, उंगलियों में उंगलियां घुसाता, काफ़ी संजीदा हुआ था। हाँ, उस पर प्रेशर नहीं डालना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो गुस्से जैसे अंदाज में बोली। अयान ने सांस भरते उठते उनकी तरफ देखा। कभी नहीं, कभी प्रेशर नहीं डालूंगा। आप थोड़ा आराम करिए, मैं आपको आपकी पोती से कुछ देर में मिलवाता हूँ। वो उनको इस रूम में छोड़ता, उनके खाने पीने का हर सहूलत का ऑर्डर देता, वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ वो अभी भी लेटी हुई थी। उसने अभी तक अयान की जैकेट पहनी हुई थी। वो करवट के बल लेटी हिचकियाँ ले रही थी। अलीशा प्लीज़, मैंने कहा ना, रोना बंद करो। वो पास आने लगा। दूर रहो मुझसे, पास मत आना मेरे, वो चिल्लाई। वो वहीं थम गया। मुझे छूना मत प्लीज़। वो रो रही थी। नहीं छू रहा, आपसे निकाह कर रहा हूँ। उसकी अगली बात पर अलीशा ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानगी थी। निकाह? कैसा निकाह? नहीं, कोई निकाह नहीं होगा मेरा। वो मुझे बर्बाद कर चुका है, मेरे साथ, मेरे जिस्म के साथ।
वो एकदम आगे बढ़ा और उसे गले से लगा लिया। कुछ भी नहीं हुआ। उसने मुझे छुआ। वो सर ऊपर उठाती, रोती, हिचकियाँ लेती उससे शिकायत कर रही थी। हाथ तोड़ दिए हैं उसके, मेरे कपड़े फाड़ दिए। वो हिचकी भर गई। मैंने उसकी हड्डियाँ तोड़ दी हैं। वो भी जवाब में बोलता, उसको सुकून देने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसको जान से मार दिया है। वो जुनूनी होता बोला, उसका दर्द कम करने की कोशिश कर रहा था। नहीं करना निकाह, कोई भी किसी से भी, सब मर्द एक जैसे होते हैं। वो एकदम उससे खुद को छुड़ाती रोती हुई पीछे हटी। वो भी गुंडा था, तुम भी गुंडे हो। वो भी हवस का भूखा था और तुम भी। वो कहते ही जा रही थी, ये सोचे बिना कि सामने वाले के दिल पर क्या बीत रही होगी। वो इसकी इजाज़त के बिना उसको छू तक नहीं रहा था और वो उसको हवस का भूखा कह रही थी। वो बिना किसी जायज़ रिश्ते के मुझे छू रहा था। तुम भी तो मुझे छूना चाहते हो। उसके लिए निकाह जैसे पाक रिश्ते का मजाक बना रहे हो। वो रोते सिसकते बेड ग्राउंड से जाकर लग गई। वो चुपचाप उसको सुनता जा रहा था। वो दिल में ना रही होती तो शायद उसकी जुबान हलक से खींच लेता, पर वो उसकी हर बात सुनने को तैयार था, अपनी आखिरी सांस तक, क्योंकि वो उसकी प्यारी सी जान थी और वो उसका साथ चाहता था। निकाह के नाम पर मुझे बर्बाद करना चाहते हो, निकाह के नाम पर मुझे खुद से करीब करना चाहते हो। बस, वो एकदम चिल्लाया था तो वो सहम के और पीछे होती चली गई। उसे कलाई से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। क्या है? आप हाँ बोलिए, अभी इसी वक्त कुछ भी कर लूँ आपके साथ। तो क्या कर लेंगी आप? कुछ कर सकती हैं आप? मैं इतनी ताकत रखता हूँ, और अगर मुझे कुछ ऐसा करना होता तब तक इंतज़ार करता। भूल गई क्या कहा था आपसे कि ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता कि वो गुस्सा करे, लेकिन उसके संगीन शब्द ने अयान का दिमाग घुमा दिया। फिर आपने सोचा भी कैसे कि मैं आपको आपकी मर्जी के बिना? वो दुख से अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। फिर निकाह क्यों चाहते हैं? वो हिचकी भर गई। सिर्फ आपको हिफाजत में लाने के लिए। मैं बिना किसी जायज़ रिश्ते के आपको अपने पास नहीं रख सकता अलीशा, ना आप खुद रुकेंगी। मैं आपको निकाह के रिश्ते में अपना साथ देना चाहता हूँ और अब भी अपनी बात पर कायम हूँ। निकाह के बाद भी आपके करीब तक नहीं आऊँगा जब तक आप नहीं चाहेंगी। कि इतना भरोसा कर सकती हैं मुझ पर? अब वो बहुत धीरे से कहता, उस पर यकीन दिलाना चाहता था। वो उसकी आंखों में लिखी सच्चाई देख सकती थी। तुम गुंडे हो। कोई बात ना बन पाई तो उसे गुंडा कहकर धुतकार दिया। कुछ वक्त की मोहलत दे दीजिए, ये शिकायत भी दूर कर दूंगा। वो उसके चेहरे को प्यार भरी नज़रों से देखते गहरा सांस भरते बोला, वादा करो, मेरी मर्जी के बिना मुझसे ताल्लुक नहीं बनाओगे। वो उस पर यकीन नहीं करना चाहती थी, पर दिल था कि उसका साथ चाह रहा था। अनजाने में ही सही, दिल को उसका साथ अच्छा लग रहा था और तलब जाग गई थी। उसका इजहार वो कभी करने वाली तो नहीं थी। जैसा चाहोगी वैसा होगा, वो उसको यकीन दिला गया। मुझे मेरी दादी यहाँ चाहिए, उनके बिना निकाह नहीं करूँगी, वो लाड भरे में बोली, जबकि अयान ने गहरा सांस भरकर शुक्र किया कि वो मान गई। वो यही हैं, लेकिन इस हालत में उनसे मत मिलना, वो परेशान होंगी। मैं आपके लिए कपड़े भिजवाता हूँ और बाकी सामान भी। आप फ्रेश हो जाइए, फिर मौलाना साहब को भी बुलवाकर हमारे निकाह की सुन्नत पूरी करता हूँ। वो बहुत सलीके से उससे कहता, एक नज़र उसके बिखरे बदन को देखता बाहर निकला। जबकि वो गहरा सांस भरती वहीं पर बैठ गई। उसके दिल को कुछ होने लगा था। मेरी जिंदगी किस मोड़ पर जा रही है ऊपर वाले? मैं अपने आप को तेरे हवाले करती हूँ। कुछ ही देर में उन दोनों का निकाह पूरा हो गया था। दादी ने अलीशा को अपने सीने से लगाया और उसको बहुत दुआएं दी। अलीशा ने अपने जिस्म पर लगे सारे जख्म छुपा लिए थे और आत्मा पर लगे जख्मों को भी वो अपनी मुस्कान से छुपाती अपनी दादी के साथ चिपक के बैठी थी। मैंने आपका रूम सेट करा दिया है, आप आ जाइए, एक लड़की ने आगे आकर दादी से कहा तो अलीशा भी साथ उठ गई। मैम, आप नहीं, सिर्फ ये जाएंगी, वो बहुत इज्जत से बोली। नहीं, मुझे अपनी दादी के साथ ही जाना है। अलीशा जिद्दी है। दादी बोली, बेटा सुबह बात करें, अभी सोऊंगी, कुछ सुकून महसूस होगा। वो वहाँ तो अब वापस जाने से रहे, वहाँ तो खतरा है, जान को भी और इज्जत को भी। तुम्हारे चाचा तो घर को सेल करने का सोच रहे हैं। अच्छा हुआ ऊपर वाले ने पहले बंदोबस्त कर दिया, वरना कहाँ जाते हम, वो दुखी से कहती उठी थी। अलीशा ने उनको सहारा देते उठाया तो वो लड़की
उनका हाथ पकड़ते वहां से ले गई। अगले पल वो गहरा सांस भरती उसके कमरे को देखने लगी, जो पूरे महल की तरह था, एकदम खूबसूरत। जब से आई थी तब से अब निगाह डाली, उससे पहले वो अयान से जिस रूम में मिलती रही थी वो कोई और था। यहाँ वो फर्स्ट टाइम आई थी। वो अभी पूरे कमरे का जायजा ले रही थी कि अपने पीछे दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनती वो चौंक के पीछे पलटी। वो अपनी पूरी आन बान शान से अंदर दाखिल हुआ था, मास्क उतार कर एक तरफ रखा और उसको देखते मुस्कुराया। करीब आते ही हथेली उसकी तरफ बढ़ाई। कुछ पल तो वो उसकी फैली चौड़ी हथेली को देखती रह गई थी, फिर कुछ सोचते हुए कांपते हुए अपना नाजुक सेहत उसके हाथ में पकड़ा दिया। अयान ने झटके से उसको अपनी तरफ खींचा कि वो 1 इंच की दूरी पर जा रुकी। डर रही हो मुझसे, जबकि मैं तो हमेशा अपने वादे पर कायम रहूंगा। वो उसको बहुत नरमी से बोला, गहरी निगाहों से देखने लगा। अपनी नज़र हटाओ और मेरा हाथ छोड़ो। वो घबरा गई। हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, बल्कि अब तो आपको अपने सीने से भी लगा सकता हूँ। इतना कहते ही अपने सीने से उसको लगा गया। वो एकदम हैरान हुई, सांस एकदम रुक गया। मिसेस, सांस रोकने को किसने कहा? सांस लीजिए, वरना आपको पता है पति अपनी बीवी की सांस कैसे रोकता है। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपने वादा किया था ना। वो रुहासी होती बोली थी, जबकि उसके होठों से पहली बार तुम की जगह आप निकला था, जिस पर अयान के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। मैं अपने वादे पर अब भी कायम हूँ। वो जरा सा उसके कान के पास झुका। मैंने कहा था ताल्लुक नहीं बनाऊंगा। छूने से, किस करने से, हक करने से कौन सा ताल्लुक बन जाएगा? ताल्लुक बनाने के लिए तो बहुत गहरी एक्टिविटीज से गुजरना पड़ता है। और चुप करिए, मेरे साथ गंदी बातें मत करिए। वो उसके मुंह पर हाथ रखे जबरदस्ती चुप करवा गई, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराया। उसे और आगे बढ़ के उसके माथे पर होठ रख दिए। अलीशा को वो प्यार का एहसास अपनी आत्मा में उतरता हुआ महसूस हुआ। कितनी तसल्ली, कितना सुकून था उस एहसास में। वो कितनी देर तक तो अपने होठ ही नहीं हटा पाया, और जब पीछे हटा तो आंखों में नमी लिए हुए था। अलीशा उसकी नम आंखें देखकर हैरान हुई। आप मेरी जिंदगी का ऊपर वाले की तरफ से बहुत प्यारा गिफ्ट हैं, जिसको मैंने हमेशा संभाल कर रखना है। जान से भी बढ़कर हिफाजत करूंगा। आपको इतनी चाहत और इतनी इज्जत दूंगा कि खुद से रश्क करने लगेंगी आप। वो इतने प्यार से बोल रहा था कि अलीशा का दिल उसकी हर बात पर तेज तेज धड़कने लगा। तुम इतनी अच्छी बातें कर रहे हो, इतने अच्छे से प्यार भी करूंगा। कितने अच्छे हो जाओ आप भी ना। वो एकदम ही कह उठी तो वो एकदम से मुस्कुराता उसके दोनों हाथ पकड़ते होठों से लगा गया। सारी शिकायत दूर कर दूंगा। एक दिन आपको मुझ पर फक्र होगा। बस एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। वो उसकी हथेलियों को अपने हाथ में छुपाता वो गहरी निगाहों से देखा। उसका दिल धड़के जा रहा था। आई एम सॉरी, वो कहते हुए उसको अपने सीने से लगा गया। किस लिए? वो झट से पूछ बैठी। न जाने क्यों उसको इस डॉन का नरम व्यवहार बहुत अच्छा लग रहा था। क्या कोई इतना भी मीठा हो सकता है? वो भी हल्का सा मुस्कुराई, जबकि उसके सीने से लगे होने की वजह से उसकी मुस्कान को अयान ने नहीं देखा। आपको मेरी वजह से आज जो तकलीफ पहुंची और मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, ये वादा है मेरा। वो उसके नरम हाथों को बार बार अपने हाथ में लिए दबा रहा था। वो इतने नरम थे कि अयान का दिल ही नहीं कर रहा था उनको छोड़ने का। एक बात बताओ, उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया तुम पर। क्या तुमने मेरे घर के पास पहरेदार नहीं बिठाए थे? जो तुम्हें मेरी किडनैपिंग का पता नहीं चला? वो अब लड़ने के लिए तैयार खड़ी हुई थी। पता चला थोड़ा लेट, कुछ गद्दार निकल आए, लेकिन सबको मीठी नींद सुला दिया है। वो फिर से उसको गले से लगा गया। तुम ये खून खराबा छोड़ क्यों नहीं देते? वो बोली तो वो मुस्कुरा दिया। कुछ खाओगी? वो बात को पलट गया। नहीं, खा लिया था दादी के साथ। रूठे अंदाज में बोली। फिर सोते हैं? मैं तो बिस्तर पर सोऊंगी, तुम कहाँ सोगे? अयान ने एक नज़र पलटकर बेड की तरफ देखा। अच्छा खासा बेड है, इतना बड़ा है, दोनों आराम से लेट सकते हैं। बिल्कुल नहीं, वो एकदम से इनकार कर गई। भरोसा नहीं मुझ पर? वो थोड़ा सा नाराज सा लगा। तलीशा उसको देखती रह गई। जब उनके बीच जायज़ रिश्ता नहीं था, जब इतने बहकी बहकी थे, अब तो निकाह में हूँ, बहक गए तो फिर? वो उसी से सवाल अंदाज में बोल गई। मुझे बहकने के लिए आपके साथ सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी से बहक रहा हूँ, बल्कि कब से बहक रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपके होठों तक छुआ नहीं मैंने। वो फिर से उसके पास आता है,
उसको नजरें चुराने पर मजबूर कर गया। ठीक है, लेकिन मुझसे दूर होकर सोना। वो बिस्तर पर जाते उसको वार्निंग भी दे गई तो वो उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दिया। रात धीरे धीरे गुजर रही थी। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। खिड़की से आती ठंडी हवा अलीशा के चेहरे को छू रही थी। वो कुछ देर तक करवट बदलती रही, फिर पलटकर अयान की तरफ देखा, जो बिल्कुल दूर सोफे पर लेटा था। उसकी आंखें बंद थीं, पर चेहरा बता रहा था कि नींद उससे कोसों दूर है। कुछ पल बाद अलीशा धीरे से उठी, पैरों पर चलकर खिड़की के पास आ गई। बाहर का आसमान साफ था, चांद अपनी पूरी रोशनी में था। शायद इतने दिनों बाद उसने इतना सुकून वाला नज़ारा देखा था। उसके होठों से अनजाने में एक धीमी सी दुआ निकली। शुक्र है ऊपर वाले, आज मैंने खुद को खोया नहीं। अयान ने उसकी आवाज़ सुनी। वो बिना कुछ बोले उठा और धीरे से पास आया और इस बार दूरी बनाए रखी। नींद नहीं आ रही? उसने पूछा। अलीशा ने ना में सर हिलाया। इतनी बातें हैं दिल में, नींद कैसे आए? अयान कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कभी किसी ने कहा था मुझसे, हर जंग जीतने के बाद भी दिल खाली लगता है अगर उसमें सुकून न हो। आज समझ आया, सुकून सिर्फ भरोसे में होता है। अलीशा ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर डॉन नहीं, बल्कि एक इंसान दिखा। उसकी आंखों में मोहब्बत थी, पर हदों में बंधी हुई। अयान, उसने धीमे से पुकारा। अगर मैं फिर से जीना चाहूँ, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? अयान ने बिना कुछ बोले उसका हाथ थाम लिया, बहुत सलीके से, जैसे किसी टूटे शीशे को छू रहा हो। मैं हमेशा रहूँगा, पर जब तक तुम खुद चाहो, उसने कहा। उसकी बात सुनते ही अलीशा के अंदर की सारी ठंडक पिघलने लगी। इतने दिनों का डर, तकलीफ, गुस्सा, सब कुछ जैसे उसी एक वाक्य ने हल्का कर दिया। वो उसकी तरफ बढ़ी और इस बार खुद उसके सीने पर सर रख दिया। अयान ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से उसके बालों पर हाथ फेरता रहा। दोनों ने लंबे समय बाद पहली बार सुकून की सांस ली थी। सुबह की किरणें कमरे में घुस आईं। अलीशा झट से सीधी हुई। अयान मुस्कुरा दिया। चलो, अब वक्त है नई सुबह का, उसने कहा। निकाह के बाद से ही अयान ने अपना सारा गैरकानूनी काम बंद कर दिया था। उसने अपने पुराने धंधे से जुड़े लोगों को अलविदा कहा। वो अब लोगों की मदद करने लगा। स्कूल खुलवाए, अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाया। शहर में सब हैरान थे। वही अयान जो कल तक डर का नाम था, आज रहमत बन गया था। अलीशा भी अब उसके साथ हर काम में उसका साथ देती थी। वो अनाथ बच्चों को पढ़ाती और दादी उनके साथ मेंशन में रहती थी और रोज कहती, ऊपर वाले ने तुम्हें एक दूसरे के लिए बनाया था। एक शाम दोनों गार्डन में बैठे थे। वही गार्डन जहां अलीशा कभी डर के साए में थी, अब वही जगह उसकी हंसी की गवाह थी। अयान ने उसकी तरफ देखा। अब तो डर नहीं लगता? अलीशा मुस्कुराई। नहीं, अब तो तुम्हारा नाम सुनकर दिल में सुकून उतर आता है। वो खिलखिलाई और अयान ने उसकी हंसी को देखते हुए कहा, यकीन नहीं होता, ये वही अलीशा है जो पहले रोती थी। अलीशा बोली, अब बस दुआ करती हूँ कि मेरे जैसी कोई और लड़की कभी न रोए, और अगर रोए तो उसे एक अयान मिल जाए। अयान ने हंसकर कहा, अयान नहीं, एक अच्छा इंसान मिल जाए बस। फिर उसने अलीशा का चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और बहुत सलीके से उसके माथे को चूमा, जैसे एक वादा हो कि अब जिंदगी बस मोहब्बत, इज्जत और सुकून से भरी रहेगी। और उस पल अलीशा ने महसूस किया, कुछ रिश्ते किस्मत नहीं, दुआओं से पूरे होते हैं। उनका रिश्ता उन्हीं दुआओं में लिखा गया था। कभी कभी जिंदगी हमें दर्द इसलिए देती है ताकि हम सुकून की कद्र करना सीख सकें। मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि किसी को उसकी टूटन से निकाल कर फिर से जीने सिखाने का हौसला है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो कोई गुनाह उसे हमेशा के लिए कैद नहीं कर सकता। और अगर दिल में भरोसा और दुआ हो तो सबसे अंधेरी रात भी सुबह में बदल जाती है। अयान और अलीशा की तरह जब दो लोग एक दूसरे को कमियों के साथ में भी साथ चलना सीख लेते हैं, तो वही रिश्ता इबादत बन जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।